हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई आज इस वीडियो का थंबनेल देखकर और टाइटल देखकर तो तुम समझ ही गए होंगे कि आज छोटे मोटे मामले की बात नहीं हो रही, आज बिल्कुल बड़ा मामला है, जेई और नीट। जिसमें बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, जैसे कि हाँ कहीं से मोटिवेशनल वीडियो देख लिया या फिर पहले से ही मन बना रखा था जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए, या फिर पहले से ही सोच रखा है, या फिर फैमिली वाले के कहने पर सोचा है। जो भी कुछ हो, लेकिन आप जेई के या फिर नीट के एस्पिरेंट हो। उसके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम स्टार्टिंग में ये आता है कि भाई हम क्या क्या कर ले जो मेरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक समय के उस चैप्टर को हम डन माने तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हमें कोई आइडिया तो होता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। अगर सेकेंड टाइम जो है उन्हें तो पता रहता है, लेकिन फर्स्ट टाइम जो एस्पिरेंट होते हैं, मतलब जो फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको तो बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि भाई हमारा चैप्टर कंप्लीट होता कैसे, क्या क्या करना होगा जिससे मैं हमारा चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको पता चले कि मतलब बेसिक क्या कर लूं मैं जो चैप्टर मेरा अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए और उसको मैं ग्रीन सिग्नल दे दूं, मतलब कि हाँ चलो ये मेरा चैप्टर हो गया एक समय के लिए। तो इस वीडियो में इसी पे बात हम करेंगे। तो पहले मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या क्या आ रहा होगा। तो आपको ये फील होता होगा, माइंड में अजीब अजीब थॉट आते होंगे कि भाई ठीक है मैं अब लेक्चर ले गया हूँ और डीपीपी कर लिया हूँ, बस हो गया चैप्टर, इतना में भी तो सिलेक्शन हो ही जाता है। कोई परफेक्ट आंसर इसका नहीं दे पाता कि भाई क्या कर लेने से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई ये तो ट्रूथ है कि कोई नहीं बता सकता कि तुम क्या कर लो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। ये है कि तुम्हें कंटिन्यू पढ़ाई करते रहना चाहिए और कंसिस्टेंसी बना के रखना चाहिए, सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये कोई नहीं बता सकता कि तुम्हें क्या क्या कर लेना चाहिए उसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो सारी चीज मतलब अपने आप में ये है कि जो तुम ये फोकस ये होता है ना कि तुम जो करो अच्छे से करो। ये नहीं कि अपन 10 चीज करें लेकिन अच्छे से कुछ नहीं हो रहा, तो जो करो अच्छे से करो, यही माइंड में रखना है। तो टॉपिक से हम नहीं भटकते, टॉपिक पे ही आते हैं। तो मतलब ये होता है कि प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम यही आता है माइंड में हमेशा एक ही चीज थॉट आते रहता है, या फिर अजीब अजीब थॉट आते रहता है कि यार मैं ये कर लूंगा तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना यार, इतने में तो सिलेक्शन हो जाएगा ना, वो चीज कर लूंगा ये चीज कर लूंगा तो बस इतना तो इनफ ही होता है ना यार, इतना तो इनफ ही होता है ना। इनफ 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 माइंड में चलते रहता है कि इनफ है क्या, इनफ हम क्या कर ले जो इनफ हो जाए। तो भाई जितना करोगे कोई इनफ नहीं है, मतलब जितना तुम करो उतना कम है। ये दोनों ऐसे एग्जाम है, तो जितना तुम करो उतना कम है, लेकिन जो करो अच्छे से करो। तो बेसिक में ये इतना बता सकता हूँ कि आप क्या कर लोगे तो तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और एक समय के लिए तो चलो कि हाँ तुम्हारे एक अच्छे नोट पे तुम उस चैप्टर को छोड़ सकते हो कंप्लीट करने के बाद। तो बेसिक में बता देता हूँ, भले वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो या फिर बायो हो, नीट वाले के लिए तो चारों के लिए सेम चीज है। तो आप चारों के लिए सेम चीज फॉलो कर सकते हो जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं वीडियो को आगे लेके चलता हूँ। तो मैं पहले बात कर लेता हूँ, फिजिक्स की बात कर लिया, चलो फिजिक्स के लिए क्या कर सकते हैं। फिजिक्स में आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए आपको कि लेक्चर अच्छे से देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ और अच्छे से पूरा कंप्लीट करो। बिल्कुल लेक्चर आपका 100% कंप्लीट होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारा लेक्चर ही होना चाहिए। लेक्चर के एक क्वेश्चन तुम्हारे खुद से किए हुए होना चाहिए। घर पे सर करा दिए ठीक है, उस समय आप कर लिए ठीक है, आपने समझ लिया बहुत अच्छी बात, लेकिन घर पर आके तुम्हें खुद करना होगा बिना देखे। तो कुल मिला के तुम्हारा लेक्चर जो है बिल्कुल रटा होना चाहिए, बिल्कुल कि हाँ लेक्चर कभी भी मेरे से पूछ लो, मैं लेक्चर बिल्कुल बता सकता हूँ। तो टाइम टू टाइम रिवाइज होते रहना चाहिए लेक्चर का। तो पहला प्रायोरिटी है तुम्हारा लेक्चर। तो लेक्चर अच्छे से कंप्लीट करने के बाद सेकंड स्टेप ये होता है कि तुम उस लेक्चर के अकॉर्डिंग या फिर लेक्चर में जितने सर ने या फिर मैम ने टॉपिक कवर किया उस टॉपिक तक तुम्हारा डीपीपी मॉड्यूल करना। अगर हम बात कर रहे हैं चैप्टर की तो चैप्टर का ही ले लेते हैं। अगर तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट अगर हो गया तुम्हारे कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, अगर तुम्हारा या फिर ऑनलाइन तुम ले रखे हो, तो तुम्हारा अगर सर के चैप्टर कंप्लीट होने के एक दिन बाद ही तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोशिश तो यही करो कि उसी दिन हो जाना चाहिए जिस दिन सर का हो रहा है, लेकिन थोड़ा डिले हो गया कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन आप दे सकते हो अपने आप को, लेकिन उसके बाद नहीं, क्योंकि दोबारा चैप्टर भी स्टार्ट होगा दूसरा। तो तुम्हें चैप्टर खत्म होने के बाद ही सर के एक दिन के अंदर ही तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। जैसा कि तुम लेक्चर को बिल्कुल 100% रखो और उसके बाद डीपीपी हो गया, मॉड्यूल हो गया। तो
सेकंड स्टेप तो ये हो गया। फर्स्ट स्टेप लेक्चर बिल्कुल अच्छे तरीके से, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना लेक्चर से कि मैं क्वेश्चन नहीं करूंगा, क्वेश्चन तो सर ने एक बार करा दिया तो मुझे तो आता है। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना। लेक्चर के एक एक चीज तुम्हारे माइंड में रटा होना चाहिए। फिर तुम्हारा आता है डीपीपी और मॉड्यूल। डीपीपी मॉड्यूल करने के बाद ये भी तुम्हारा 100% होना चाहिए। डीपीपी तो बिल्कुल होना चाहिए कि हाँ पूरा में सब पूरा। मॉड्यूल में तो क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो चलो मॉड्यूल में तुम थोड़ा 1-2 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो, लेकिन डीपीपी को इग्नोर नहीं कर सकते। तो तुम्हारा लेक्चर हो गया, डीपीपी हो गया, मॉड्यूल हो गया। ये तो तुम्हारा फर्स्ट स्टेप लेक्चर, सेकंड स्टेप डीपीपी मॉड्यूल। और उसके बाद डीपीपी मॉड्यूल करने के बाद तुम्हें एक पेज लेना होगा। उसमें तुम्हें ये देखना है, नोटिस करना है कि तुम्हें जो लेक्चर में सर ने पढ़ाया था, ऐसे तो सारे सर पढ़ा देंगे, सब चीज पढ़ा देंगे लेक्चर में, लेकिन ऐसा होता है ना कि लेक्चर में शायद सर ने ये चीज कवर नहीं किया था, डीपीपी या मॉड्यूल में कुछ नया देखने को मिला। तो वो इनका प्लान ही होता है कि मतलब लेक्चर से थोड़ा हटके दिया जाए इसमें, कि थोड़ा और नॉलेज बढ़े। तो चलो डीपीपी और मॉड्यूल में तुम्हें 1-2 क्वेश्चन बिल्कुल नए देखे हुए लग रहे हैं कि हाँ बिल्कुल नया कुछ कॉन्सेप्ट सिखा रहा है, तो उस सारे कॉन्सेप्ट का तुम एक पेज में लिखो। तो उस पेज में लिखो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स जो भी है, मतलब तुमने सीखा है डीपीपी मॉड्यूल करते समय, उस सबको तुम एक पेज में लिखो, ठीक है। उसके बाद आता है बारी एससी वर्मा का। एससी वर्मा तुम ट्राई करो। एससी वर्मा डीपीपी मॉड्यूल होने के बाद, ये नहीं कि लेक्चर होते ही तुम्हारा एससी भी चालू हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करना। लेक्चर खत्म होते ही मॉड्यूल डीपीपी, उसके बाद एससी वर्मा। एससी वर्मा में भी सेम चीज है, तुम उसको करो, जितना तुमसे हो पाता है उस टॉपिक के उतना करो। सर से कंसल्ट करो कि सर कितने कर लूं तो मतलब इनफ है, मतलब इनफ तो नहीं है, पूरा बुक ही कर लो तो इनफ नहीं है, लेकिन ये है कि सर कितना कर लूं तो मतलब काम हो जाएगा। तो सर से कंसल्ट करके तुम क्वेश्चन को करो और एससी वर्मा तुम करो। एससी वर्मा करने के बाद जो क्वेश्चन है तुम्हें प्रॉब्लम आया है या फिर नया चीज सीखने को मिला है, तो उसको भी एक पेज में लिखो। उसी पेज में लिखो डीपीपी और मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट तुमने जो नए कॉन्सेप्ट सीखे जिस पेज में लिखे, तो उसी पेज में एससी वर्मा वाले भी लिखना। एससी वर्मा कर लेने के बाद तुम्हें देना होगा एक टेस्ट। उस चैप्टर का तुम्हें देना होगा टेस्ट। टेस्ट देने के बाद टेस्ट के नंबर आ गए, टेस्ट को एनालाइज करो। उस चैप्टर के कौन सा पार्ट तुम्हारा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे तुम्हारी गलती हुई, टॉपर कितना लेता है समय उस क्वेश्चन को करने में, तुम कितना समय लेते हो, पूरा एनालाइज अच्छे से करो। और तुम्हारे जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उन्हें तुम सॉल्यूशन उनका देखो। सॉल्यूशन देखने के बाद तुम्हें अगर उनसे भी कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, फिर वापस उसी पेज में लिखो जिसमें डीपीपी मॉड्यूल और एससी वर्मा का तुमने कॉन्सेप्ट लिखा था, उसी में टेस्ट वाले भी कॉन्सेप्ट वहां लिखो। एक तो लेकिन ये जरूर करना कि तुम वहां हेडिंग डाल देना कि हाँ ये डीपीपी मॉड्यूल से तुम्हें कॉन्सेप्ट मिला था, ये एससी वर्मा से मिला था और ये तुम्हें अपने टेस्ट में से मिला था। तो मतलब थोड़ा ध्यान रहेगा। तो तुम टेस्ट से भी एनालाइज करो। टेस्ट को एनालाइज करने के बाद तुम उनमें से भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट चीज तुम उस पेपर में लिखो। उन पेपर में लिखने के बाद, टेस्ट एनालाइज हो जाने के बाद सब सारे कुछ लिख चुके होंगे, जिसमें डीपीपी का भी और मॉड्यूल का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, एससी वर्मा का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, तुम्हारे टेस्ट का एनालाइज का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा। तो तुम कहीं जाओ टेस्ट वगैरह देने या फिर मॉक टेस्ट देने जाओ, या फिर नेक्स्ट टाइम अगर टेस्ट दो, या फिर तुम जेईई का एग्जाम देने जाओ या फिर नीट का एग्जाम देने जाओ, तो तुम्हारे पास वो पेज होना चाहिए। और ये इनफ नहीं है, अभी भी तुम्हें बनाना होगा पूरे चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स, जिसमें वो लॉन्ग नोट्स तो तुम्हारे उस समय काम आएगा जब तुम अगर 12th के स्टूडेंट हो, तो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में काम आएगा लॉन्ग नोट्स। तुम्हें जेईई और नीट भी देना है, तो उसके लिए तुम्हें पूरे चैप्टर का तुम्हें एक बनाना होगा शॉर्ट नोट्स, जिसमें बस ओनली फॉर्मूला ही होगा, जिसे लगा के हम क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला होगा और कॉन्सेप्ट होगा और ट्रिक होगा और शॉर्टकट तरीके होंगे। वो तुम्हारे एक शॉर्ट नोट्स होगा। और उसी शॉर्ट नोट्स के पेज के पीछे तुम ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो तुमने लिखे हैं डीपीपी मॉड्यूल, एससी वर्मा और टेस्ट एनालाइज से करने के बाद उस पेज को पिन अप करोगे। तो तुम्हारे एक शॉर्ट नोट्स और उसके पीछे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो तुम्हें पहले नहीं आता था और अब तुम्हें आने लगा है, तो उन दोनों को पिन अप करके तुम्हारा तैयार होगा पूरा एक चैप्टर का पूरा नोट्स, जिसमें तुम्हारे एक शॉर्ट नोट्स होगा और एक तुम्हारा पूरा इंपॉर्टेंट पूरा चैप्टर कंप्लीट करने का जो साइकिल है, उसमें से तुम्हारे निकले हुए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो तुम्हारे 2 पेज या फिर 3 पेज का तुम्हारा मैक्सिमम एक चैप्टर तैयार होगा, जो तुम्हें जेईई और नीट के एग्जाम में बिल्कुल हेल्पफुल करेगा। एक समरी दे देता हूँ कि तुम्हें करना क्या है। 100% लेक्चर पे फोकस करना पड़ेगा, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तुम्हें सारे क्वेश्चन उनके करने हैं खुद से। सेकंड डीपीपी मॉड्यूल,
तुम्हें करना है उनमें से तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक निकालने हैं जो तुम्हें पहले नहीं पता था, इन कॉन्सेप्ट जो तुम्हें पता नहीं था, तुम्हारे लिए नया कॉन्सेप्ट है, वो तुम्हें एक पेज में लिखना है। वो हेडिंग डाल के कि डीपीपी से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकले हैं जो मुझे पहले नहीं पता था और मॉड्यूल में से ये निकले हैं। फिर थर्ड आता है एससी वर्मा। एससी वर्मा भी तुम्हें करना है और करने के बाद तुम्हें उनमें से भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकालना है और उन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को तुम्हें उसी पेज में लिखना है जहां तुम डीपीपी और मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखे थे डीपीपी मॉड्यूल करने टाइम। तो तुम्हें उसी पेज में तुम्हें एससी वर्मा वाले भी लिखना है जो तुम्हें कॉन्सेप्ट को पहले नहीं पता था। अब आता है फोर्थ में आता है तुम्हें टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद फिफ्थ स्टेप है एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद तुम्हें उसमें से भी तुम्हारे जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उनके कॉन्सेप्ट उसी पेज में लिखने हैं, या फिर तुम्हें नया कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है या फिर सीखने को मिलता है, तुम्हें उस पेज में लिखना है। फिर बचा सिक्स्थ स्टेप। सिक्स्थ में क्या करना है कि तुम्हें एक पूरा चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स तुम्हारा 1 या 1.5 या 2 पेज का मैक्सिमम जा सकता है। पर और चैप्टर का तुम्हें एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, 1 या 2 पेज का मैक्सिमम होना चाहिए। इसमें बस फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट ही लिखा होना चाहिए और उसके पीछे तुम पिन अप करोगे उस पेज को जिसमें तुम सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखे हो नए वाले जो तुम्हें नया मिला है। तो तुम्हें नया जो तुम्हारा डीपीपी मॉड्यूल और टेस्ट एससी वर्मा में तुम निकाल के लिखे हो तो तुम्हें उसको पिन अप करना है। तो कुल मिला के 3 पेज का तुम्हारा चैप्टर होना चाहिए जो तुम्हारे जेईई एग्जाम में और नीट एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। तुम्हें पूरा चैप्टर रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, तो तुम्हें डायरेक्ट वही रीडिंग मारना है, फिर उसके बाद तुम्हें एग्जाम देने जाना है। तो ये तुम्हारा प्रोसेस हो गया चैप्टर कंप्लीट करने का और लॉन्ग नोट्स तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में काम आएंगे। तो सेम चीज फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री में तुम ये हो कर सकते हो कि एससी वर्मा को तुम वहां इग्नोर कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई टीचर ने रिकमेंड किया है कोई किसी बुक के लिए तो वो ऐड कर सकते हो। अब मैथ में भी सेम है, बायोलॉजी में भी थोड़ा ऐड कर सकते हो लेक्चर देखने के बाद और डीपीपी मॉड्यूल करने के पहले। तो तुम एक चीज ऐड कर सकते हो, लेक्चर हो गया, तुम एनसीईआरटी रीडिंग लगाओ, उनमें से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकालो जो तुम्हें नए सीखने के लिए मिला है, वो तुम एक पेज में लिखो। फिर डीपीपी मॉड्यूल करो, उनमें से भी जो इंपॉर्टेंट निकलता है वो लिखो उसमें, और फिर उसके बाद एससी वर्मा यहाँ इग्नोर करना है। फिर टेस्ट देना है, एनालाइज करना है, वहां से भी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकलता है वहां उस पेज में लिखना है। और वही सारा ओवरऑल वही चीज रहेगा सेम पहले की तरह। सारे ओवरऑल चैप्टर का एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, उसके पीछे उसी पेज को पिन अप करना है। तो कुल मिला के ऐसे ही सारे सब्जेक्ट में प्रोसेस रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें बहुत हेल्पफुल मिलेगा और इसी तरीके का वीडियो मैं आगे भी बनाते रहूंगा। तो तब तक के लिए पढ़ना है, कहर मचाना और फोड़ना है। चलो बाय।